जॉन डाल्टन ने। ये बताइए परमाणु सिद्धांत किसने दिया? जॉन डाल्टन ने। इसके बाद इन्होंने क्या कहा था कि परमाणु टूटेगा नहीं। परमाणु को तोड़ने के लिए एक वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम था क्या? जे थॉमसन। ये क्या लेकर आए थे? क्या लेकर आए थे? तरबूजा। तो इन्होंने कैसा सिद्धांत दिया था? तरबूज सिद्धांत। क्या इनका तरबूज सिद्धांत सफल हुआ था? नहीं सफल हुआ था। इसके बाद किसने प्रयास किया था? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने क्या दिया था? परमाणु मॉडल दिया था। परमाणु मॉडल। अच्छा ये बताइए इन्होंने परमाणु मॉडल के लिए किस तत्व का प्रयोग किया था? किस तत्व का? सोने का एक परमाणु लिया था। ठीक है। अब इसमें क्या किया था उन्होंने? कौन सी किरण? अल्फा किरण को और किस नाम से जानते हैं? किस नाम से? केनान। किस किरण के नाम से जानते हैं? केनॉल किरण। अब रदरफोर्ड ने क्या किया था? इधर दिखाई दे रहा है कि नहीं? रदरफोर्ड ने क्या किया था? कुछ अल्फा किरण को वो क्या हुई थी? सीधी चली गई थी। इससे क्या पता चला था? इससे क्या पता चला था? परमाणु का अधिकांश भाग क्या है? खोखला है। इसके बाद कुछ किरणों को इन्होंने जब भेजा तो बीच में आके मुड़ गई थी। बीच में आके क्या हुई थी? मुड़ गई थी। ये हो गया उसका। अब देखिए ये जो अल्फा कण था ये कैसा होता है? कैसा होता है? धनात्मक होता है। अब कोई भी वस्तु कब प्रतिकर्षित होती है? जब दोनों, जैसे जो चुंबक होता है आकर्षण कब होता है? जब विपरीत ध्रुव होते हैं तब क्या होता है? आकर्षण। और समान ध्रुव होते हैं तो यहाँ देखिए ए पॉजिटिव यानी धनात्मक है और यहाँ आई ए किरण और लौट गई। इसका मतलब ये नाभिक कैसा है? धनात्मक है। तो इससे पता चला नाभिक कैसा है? धनात्मक। और इसके बाद लास्ट किरण उन्होंने इसके एकदम बीचों बीच जब भेजे तो वापस क्या हो गई थी? इससे क्या पता चला था? परमाणु का नाभिक क्या है? ठोस है। इसके बाद इन्होंने जैसे ही एक ठोस देखा तो इसका नाम रख दिया नाभिक। तो नाभिक की खोज किसने किया? नाभिक की खोज किसने किया? रदरफोर्ड। इसके बाद इनकी कहानी यहीं पे समाप्त हो गई। ये जो भी खोज किए थे बढ़िया किए थे, सब लोग माने भी। इसके बाद कौन वैज्ञानिक आए थे? जे नहीं, कौन आए थे? जेम्स चैडविक आए थे। ये कहाँ गए थे? कौन सा? ये क्यों? नहीं, जब सीधे उन्होंने किरण भेजा तो वो किरण वापस हो गई। इसका मतलब क्या है? बीच वाला हिस्सा ठोस है तब ना वापस जा रहा है। और यहाँ से क्यों वापस हुई? क्योंकि किनारे था, किनारे हुआ तो डाइवर्ट हो गया। ठीक है। अब जो जेम्स चैडविक आए इन्होंने नाभिक में जाकर किसकी खोज किया था? किसका खोज किया था? नाभिक में जाकर चैडविक ने किसका खोज किया था?
न्यूट्रॉन। इसके बाद कौन आए थे? गोल्डस्टीन आया था। आई गया कहाँ? ये भी नाभिक में गया। क्या खोजा? इसके बाद कौन आया था? फिर तरबूजा फेंक के आया था। ठीक है, तो किसकी खोज कर दिया? इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से जॉन डाल्टन ने कहा था परमाणु टूटेगा नहीं, और परमाणु 3 मूल कणों में टूट गया। पहला कण कौन सा है? दूसरा, तीसरा इलेक्ट्रॉन। तो परमाणु के 3 मूल कण कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब इसके बाद आता है कि ये जो नाभिक में है, नाभिक में कौन कौन रहता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। और चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन। कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद आगे, हाँ हाँ, क्योंकि ये हल्का कण होता है, चक्कर लगाते रहता है। नीचे वाला वीडियो में नहीं आया। हाँ, ये नहीं आ रहा है, जाने दीजिए। तो इतना समझ में आया? अब इसके आगे आते हैं। अब ये जो चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन, बात मत करिए। अब ये जो चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन, एक वैज्ञानिक आए, उनका नाम था मैक्सवेल। नाम है, क्या नाम है? ये पूरा बैल था। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि ये जो चक्कर लगा रहा है, ये वैज्ञानिक के रूप में आए और खोज करना जब शुरू किए, जब खोज करना शुरू किए तो उस स्थिति में बताया इन्होंने कि जो इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूम रहा है, यह घूमते घूमते अपनी एनर्जी यानी ऊर्जा लॉस मतलब खो देगा, और जैसे ही खो देगा ये कहाँ गिर जाएगा? नाभिक में। कहाँ गिर जाएगा? नाभिक में। तो जो इन्होंने यह सिद्धांत दिया, इनका भी सिद्धांत क्या हो गया? फेल हो गया। तो यहाँ लिख देते हैं, रदरफोर्ड के बाद आए थे मैक्सवेल। इन्होंने बस यही कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन ये घूम रहा है, ये घूमता कैसे है? जितना इस पे यानी ये होता है निगेटिव, अब प्रोटॉन होता है पॉजिटिव। अब कोई निगेटिव और पॉजिटिव जब अपनी तरफ खींचते हैं, जितना बल ये बाहर जाने के लिए लगाता है, उतना बल ये अंदर की ओर खींचता है। और जब दोनों बल बैलेंस हो जाते हैं, उसी स्थिति में क्या करने लगता है? नाचने लगता है। ठीक है, तो घूमने लगा। तो मैक्सवेल आया। हाँ, मैक्स, अरे इन लोग का बैल ही बुलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो मैक्सवेल आया। इन्होंने कहा कि ये जो घूम रहा है ना, ये तब तक घूमेगा जब तक इसके पास ऊर्जा है। जैसे ही इसकी ऊर्जा खत्म होगी, कहाँ गिर जाएगा? कहाँ गिर जाएगा? लेकिन इसका यह परिकल्पना सिद्धांत सफल नहीं हुआ। अगले वैज्ञानिक आए, बोरबरी। कौन आए? बोरबरी। देखिए, ये आपका ये पूरा जो हम आपको बता रहे हैं, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर है, लेकिन ये जो आयन है, इसको समझाने के लिए ये आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। तो अगले कौन आए थे? बोरबरी। इन्होंने क्या दिया था? 2n²। क्या दिया था? एक सूत्र दिया था 2n²। कक्षा का सिद्धांत दिया था। क्या दिया था इन्होंने? इन्होंने कहा था कि कोई भी परमाणु है, और उस परमाणु का एक क्या है? नाभिक। और उसमें विभिन्न प्रकार की क्या होती हैं? कक्षाएं होती हैं। कक्षा को केमिस्ट्री में ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्बिट। जैसे अपना अर्थ है, पृथ्वी है, तो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाता है कि नहीं? तो जो चंद्रमा चक्कर लगा रहा है, वो किसके ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है? पृथ्वी के। ठीक है, तो ऐसे ही इस परमाणु में भी क्या होते हैं?
ऑर्बिट होते हैं। हिंदी में उसको क्या कहेंगे? कक्षा कहेंगे। तो इन्होंने कक्षा का सिद्धांत दिया और सिद्धांत देते हुए एक सूत्र दिया। सूत्र का नाम क्या है? 2n। सूत्र का नाम क्या है? 2n²। जहाँ पे जो n है ना, n कक्षा की संख्या है। n क्या है? कक्षा की संख्या। n क्या है? कक्षा की संख्या। अब इन्होंने बताया कि ये जो परमाणु है इसमें इसका नाभिक कैसा होता है? नाभिक में कौन कौन से मूल कण होते हैं? बचा कौन है? इलेक्ट्रॉन बचा है। अब जो कक्षा हैं, इन कक्षों में कौन घूमेगा? कौन घूमेगा? अब हम आपको बताए हैं इलेक्ट्रॉन आवारा कण होता है कि नहीं? वो अपने कक्षा में घूमता रहेगा। अगर अपने कक्षा से बढ़िया दूसरी कक्षा में कोई दिखा तो अपनी कक्षा छोड़ के दूसरी कक्षा में चला जाएगा। ठीक है, तो अब कैसे पता चलेगा किस वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? तो यह सिद्धांत किसने दिया? सूत्र के रूप में, फार्मूला के रूप में इन्होंने क्या दिया? अब अगर हमको कक्षा की संख्या निकालनी है तो कक्षा की संख्या होती है, एक परमाणु बना देते हैं। अब देखिए, ये हो गया नाभिक उसका। अब पहली कक्षा आपको दिख रही कि नहीं है? सब लोगों को दिख रही है। अब इसमें कहा गया कि बोरबरी ने बताया कि जो पहली कक्षा है, अगर हमको निकालना हो कितने इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे, तो ये जो n बराबर दिया है, n क्या है? कक्षा की संख्या। तो हमको कौन सी कक्षा का इलेक्ट्रॉन निकालना है? पहली। तो n बराबर क्या रख देंगे? n बराबर क्या रखेंगे? किस में रखेंगे? 2n²। तो n² की जगह 1 रखेंगे। 1 का वर्ग करेंगे कितना आएगा? 1 आएगा। और 2 का गुणा करेंगे कितना होगा? इसका मतलब पहली वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं? क्या 2 से ज़्यादा बैठ सकते हैं? नहीं बैठ सकते। यह बात किसने बताया? बोरबरी ने बताया। आते हैं, और कहाँ फंस गए जी? ठीक है, अब जैसे आपको इसके अगली वाली कक्षा का इलेक्ट्रॉन निकालना है तो क्या करेंगे? अभी पहली कक्षा का निकाले तो कितना इलेक्ट्रॉन निकला? अब किसका निकालते हैं? दूसरी का। तो कक्षा की संख्या कौन सी होगी? दूसरी। किस फार्मूला में रखेंगे? 2n²। अब n के जगह 2 रखेंगे। 2 का वर्ग कितना होता है? 4। 4 दूनी कितना हो गया? तो दूसरी वाली कक्षा में कितने होंगे? भरा जाए। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5, 6, 7, 8। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बैठेंगे? 8 बैठेंगे। पहली वाले में 2। अगर हम आपसे कहें कि तीसरी का बताइए, निकाल लेंगे? कितना होगा? कितना होगा? वेरी गुड। तीसरी वाली कक्षा में 18। चौथी वाली कक्षा में 32। 4 चौक 16 दूना, और इधर तीसरी में 3 त्रिका 9 दूनी। समझ में आया? अब देखते हैं कि इनका नाम भी है। पहली कक्षा का नाम, दूसरी कक्षा का नाम, तीसरी कक्षा का नाम होता है कि नहीं? पहली कक्षा में जाएंगे तो LKG, UKG आता है ना, तो ऐसे इसका भी नाम है। तो घर जाना है? ठीक है, जाइए। तो अब इन्होंने इन कक्षाओं का नाम दिया। अब पहली कक्षा का इन्होंने नाम दिया, पहली कक्षा का नाम दिया, पहली कक्षा का नाम दिया इन्होंने K। पहली कक्षा का क्या नाम है? K। दूसरी कक्षा का L। तीसरी कक्षा का, चौथी कक्षा का
चौथी कक्षा का पहली कक्षा का नाम क्या दिया? दूसरी का, तीसरी का, चौथी का, 4 कक्षाएं दिए और चारों का नाम दिए। चारों का नाम क्या है? KLM। के वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? L वाले में और M में, N में 32। अब इसके आगे देखते हैं। जैसे अब एक उदाहरण लेते हैं सोडियम का। ये समझ में आया क्या? अब इसके आगे निकालते जाइए कितना भी। हाँ हाँ चलते जाइए। चलिए चलिए, बोरबरी ने किसका सिद्धांत दिया था? किसका का? कक्षा का दिया था। सूत्र के रूप में क्या दिए थे? 2n²। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? दूसरी में, तीसरी में, चौथी में 32। एक तत्व लेते हैं। जैसे हम तत्व ले लिए यहाँ पे सोडियम। क्या ले लिए? सोडियम। अब सोडियम का यहाँ पे परमाणु क्रमांक कितना होता है? परमाणु भार कितना होता है? हमेशा भार कहाँ रहता है? और क्रमांक कहाँ रहता है? नीचे। अब देखते हैं कि एक परमाणु बना देते हैं यहाँ पे सोडियम का। अब देखिए यहाँ पे इसका परमाणु क्रमांक कितना है? जितना परमाणु क्रमांक होता है उतना ही क्या होता है? उतना ही क्या होता है? और उतना ही क्या होता है? उतना ही क्या होता है? इसका मतलब सोडियम में प्रोटॉन कितने होंगे? इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? परमाणु क्रमांक कितना होगा? 11 होगा। परमाणु भार कितना होगा? एक चीज छूट रहा है, न्यूट्रॉन। अगर न्यूट्रॉन निकाल लिया जाए तो टोटल ये आपके तत्व का काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? न्यूट्रॉन निकाल लिया जाए तब आगे बढ़ते हैं। तो जब भी न्यूट्रॉन निकालने को कहे तो इसमें से क्या करिए? जो ये भार है, भार कितना है? और ये परमाणु क्रमांक कितना है? परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा? क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? 12। कैसे मिलेगा देखिए ध्यान से। अब दिखा रहे हैं। परमाणु क्रमांक को दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं? Z से। परमाणु भार को किससे दिखाते हैं? A से। इलेक्ट्रॉन बताइए किससे दिखाते हैं? इलेक्ट्रॉन हो गया। प्रोटॉन को, प्रोटॉन हो गया P। और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन हो गया N। ठीक है। अब इसके बाद ये बताइए किसी भी नाभिक में क्या क्या होते हैं? किसी भी नाभिक में क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अच्छा बताइए, किसी का अगर हमको भार निकालना है तो किन दो कणों को मिला देंगे कि भार मिल जाएगा? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मिलाएंगे तो क्या मिल जाएगा हमको? परमाणु भार। इसका मतलब परमाणु भार बराबर क्या होता है? न्यूट्रॉन प्लस, न्यूट्रॉन प्लस। अब देखिए ये हो गया फार्मूला। आपको फार्मूला A का मतलब क्या होता है? परमाणु। N का मतलब क्या होता है? P का मतलब क्या होता है? प्रोटॉन होता है। हमको यहाँ पे देखिए क्या दिया है? परमाणु भार। ये क्या दिया है?
परमाणु क्रमांक, और हम आपको बता दिए हैं कि परमाणु क्रमांक जितना होता है उतना ही क्या होता है, उतना ही क्या होता है। इसका मतलब हमको भार मिला है और क्या मिला है, क्या निकालना है। इसका मतलब भार में से अगर हम प्रोटॉन को घटा दें तो क्या मिल जाएगा। एक शॉर्टकट तरीका बताएं। ये जो ऊपर भार दिख रहा है कितना है, क्रमांक कितना है, ऊपर माइनस नीचे, ऊपर माइनस क्या निकल जाएगा, क्या निकलेगा, क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन नहीं, क्या निकलेगा, न्यूट्रॉन निकल जाएगा। तो यहाँ से आप 4-5 चीजें निकाल सकते हैं। चलिए इसमें बताइए, इसका परमाणु क्रमांक कितना है, कितना है। कोई गलती बोला तो उसका मूड़ी पकड़ के ना देख रहे हैं। परमाणु क्रमांक कितना है, परमाणु भार कितना है। अब बताइए इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इलेक्ट्रॉन कितना होगा, कितना होगा, क्यों होगा। जितना होता है क्रमांक उतना ही होता है प्रोटॉन, उतना ही होता है, इसीलिए हो गया 11। प्रोटॉन कितना होगा। अब आ गया किसका नंबर, तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए फार्मूला का पहले प्रयोग करिए, शॉर्ट तरीका बाद में। तो भार कितना होता है, भार कैसे निकलेगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, भार मिलेगा। अब देखिए भार कितना दिया है, न्यूट्रॉन पता नहीं है, प्रोटॉन कितना है, इसको उधर ले जाएंगे, माइनस होगा, माइनस होगा तो कितना आएगा, न्यूट्रॉन निकल गया कि नहीं, कितना आया। और डायरेक्ट ऊपर में से नीचे वाले घटाओ, आ गया कि नहीं, तो न्यूट्रॉन कितना मिल गया। तो ये पूरा निकाल लेंगे, किसी भी तत्व का देंगे तो। चलिए एक तत्व का दे रहे हैं, निकालिए, इसको बना लीजिए पहले एक ठो। हाँ बनाइए इसको। ये वाला कितना होता है, भार कितना हो गया, 32 हो गया। अब बताइए इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा, बिना कलम उठाए इसका भार कितना होगा। अब बताइए कितना होगा, 16। प्रोटॉन कितना होगा, न्यूट्रॉन आ गया कि नहीं। अब अगर नहीं समझ में आ रहा है, न्यूट्रॉन नहीं समझ में आ रहा है ना, ऊपरा माइनस निचवा, ऊपरा माइनस, तुरंत क्या निकलेगा, न्यूट्रॉन निकल जाएगा। समझ में आया। अब हम आपको दे रहे हैं शुरू से हाइड्रोजन से लेकर नियान तक का, हाइड्रोजन HW लिखिए, HW लिखिए, हाइड्रोजन से लेकर नियान तक ये 5 चीजें निकाल के आना है घर से। हाइड्रोजन से नियान तक आपको 5 चीजें निकाल के आना है, ठीक है। हाँ लिख लीजिए।